हेलो दोस्तों, आज अपन सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिमुक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो सिमुक और इनकी राजधानी, संस्थापक सिमुक था, इसकी राजधानी राजधानी प्रतिष्ठान थी। और इसके बारे में एक अभिलेख मिलता है जिसे नाना घाट, इसके बारे में जानकारी, सिमुक के बारे में जानकारी नाना घाट के अभिलेख में मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सातवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। ऑप्शन ए चोलों के अधीन, ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन, ऑप्शन सी नंद के अधीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौर्यों का अधीन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसके बारे में ऊपर दिया है चोल वंश के संस्थापक विद्यालय थे और इनकी राजधानी तंजावुर थी। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी पटना थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद, और इनकी राजधानी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इनकी राजधानी के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी तांबे, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीसा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो सबसे पहले सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलाए थे और सर्वाधिक शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलवाए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि देने की व्यवस्था की थी? ऑप्शन ए सातवाहन वंश के शासक, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सातवाहन वंश के शासक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और राजधानी प्रतिष्ठान। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और इनकी राजधानी थी पटना एवं पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और इसके बारे में चलिए फिर इसके बारे में याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी आंध्र, ऑप्शन सी प्रतिष्ठान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र, ऑप्शन सी प्रतिष्ठान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रतिष्ठान, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सातवाहन वंश की राज्य की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी पल्लव वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सातवाहन वंश इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो सातवाहन वंश के संस्थापक सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम और इसके संस्थापक पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। इनकी राजधानी पुरुषापुर थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ है, जो गलती से लिखा गया है गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए बृहद कथा, ऑप्शन बी बुद्ध चरित्र, ऑप्शन सी सतसई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बृहद कथा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष इसके लेखक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी पुल्लवामी, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुल्लवामी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और अपने आप को अद्वितीय ब्राह्मण कहता था। और इसके बारे में कहा जाता था कि घोड़े ने 3 समुद्र का पानी पीता था इसके समय में। और इसने शक शासक नहपान को पराजित किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी पुल्लवामी, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए और 1 बार राजसूय यज्ञ करवाए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सातवाहन वंश के किस शासक ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी पुल्लवामी, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किस शासक के शासन काल में घोड़े ने 3 समुद्र का पानी पीता था? पानी पीता था। ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी पुल्लवामी, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी पुल्लवामी, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किसने शक शासक नहपान को युद्ध में पराजित कर उसके चांदी के सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया था? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी पुल्लवामी, ऑप्शन सी सिमुक,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, अमरावाद कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी पल्लव वंश, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सातवाहन वंश, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, सातवाहन वंश के किस शासक ने अपने आप को अद्वितीय ब्राह्मण कहा था? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी यज्ञश्री सातकर्णी, ऑप्शन सी सिमुख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, सातवाहन वंश के किस शासक रुद्रामन से युद्ध किया था? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी यज्ञश्री सातकर्णी, ऑप्शन सी सिमुख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यज्ञश्री सातकर्णी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, सातवाहन काल में जिले को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए आहार, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी भंडार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आहार, इसका बिल्कुल सही आंसर है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड वीडियो देखने के लिए